नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत आप सभी का जीवन की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो ठीक हो और खुश हो। With keeping this theme, let's start today's video. Today's video is all about the skin health. हम सब चाहते हैं कि हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है, वो सुंदर दिखे, वो यंग दिखे, वो यूथफुलनेस हमारे स्किन में दिखना चाहिए। ऐसे हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी स्किन व्रिंकल फ्री हो, उस पर ऊपर कोई भी व्रिंकल्स ना हो, कोई भी स्पॉट्स ना हो। So this video is all about the skin health. It is highly scientific. Through this video I will try to demystify some myths that are highly prevalent in the cosmetics industry especially. So stay tuned with me. So now summer is going on. अभी समर चल रहा है and number of people apply this sunscreen creams या sunscreen lotions. तो लेट्स सी अबाउट कि सनस्क्रीन यूज करना क्रीम या लोशन के फॉर्म में क्या ये सही है, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल से इट्स कॉजेस कैंसर एंड नंबर ऑफ मिथ्स आर प्रेजेंट इन द सोसाइटी एक्चुअली रिगार्डिंग दिस सनस्क्रीन. तो लेट्स सी कि हम पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम सनस्क्रीन क्रीम्स जो है या फिर जो लोशन जो है वो क्यों यूज करते हैं. बेसिकली देर आर टू रीजंस जो काफ़ी प्रिवेलेंट है सोसाइटी में. पहला रीज़न ये है, हमें बताया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया में दैट सन एक्सपोजर कॉजेज स्किन कैंसर. कि सन की जो अल्ट्रावायलेंट यूवी रहती है, अल्ट्रावायलेंट रेज रहती है, उसके कारण क्या होता है, स्किन कैंसर होता है. ये पहला रीज़न हमें है. इसीलिए लोग जो क्या है सनस्क्रीन क्रीम्स या लोशंस यूज़ करते हैं. दूसरा रीज़न ये है, हमें बताया जाता है एक्चुअली, तो वी विल चेक इट साइंटिफिकली क्या ये सही में ऐसा होता है या नहीं. दूसरा, मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसा बताया जाता है कि सन एक्सपोजर मेक्स योर स्किन लुक एज फास्ट. मतलब हमारी स्किन बहुत जल्दी तरीके से एज हो रही है, हमें ऐसा लगता है अगर ज़्यादा सनलाइट हमने ली तो. नो डाउट दिस सेंटेंस आर पार्टली करेक्ट पार्टली रॉन्ग. आधे ये सही है, आधे ये गलत है. क्योंकि यहाँ पे अगर इफ देर इज समथिंग विच आई नीड टू हियर, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर दूँ तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा. सन आई नीड टू ऐड दिस एक्सेसिव फ्रॉम 11 PM to 4 PM. अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसा बोलूं कि एक्सेसिव सन एक्सपोजर फ्रॉम 11 PM to 4 PM कॉजेज स्किन कैंसर, देन इट इज ट्रू. बट हमें मेन स्ट्रीम मीडिया में और एडवर्टाइजमेंट में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ऐसा बताया जाता है कि सन एक्सपोजर, हर तरीके का सन एक्सपोजर क्या कर होता है, स्किन कैंसर होता है. इसीलिए भाई लोग, तुम लोग क्या करो, सनस्क्रीन यूज करो जिसके कारण आपको स्किन कैंसर नहीं होगा. इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. यस, excessive sun exposure जो from 11 PM to 4 PM एक्चुअली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स. ये स्किन कैंसर होगा या नहीं, ये बहुत फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है. जैसे कि आपका जीन्स, आप लोकेशन, वेयर डू यू स्टे ऑन विच पार्ट ऑफ द अर्थ, ये मैटर करता है. बहुत सारी चीज़ें इसमें फील करती है, जैसे जीन, लोकेशंस, एंड दिस थिंग्स प्ले वाइटल रोल इन दिस. तो एंड हर एक का हेल्थ मैट्रिक्स जो होती है वो यूनिक होती है. तो वी कैन नॉट जनरलाइज इट कि सन एक्सपोजर से स्किन कैंसर ही होगा. और आई वॉज गोइंग थ्रू सम रिसर्च पेपर्स, तो स्किन कैंसर जो सन एक्सपोजर से होता है, those cancers are not that deadly as much as other कैंसर. जो स्किन कैंसर सन एक्सपोजर से होता है, वो स्किन कैंसर ज़्यादा डेडली नहीं होते हैं. तो बेसिकली ये जो सेंटेंस है, वी कैन नॉट, ऐसा अगर सेंटेंस आप कोई अगर एडवर्टाइजमेंट में आप देखते हो तो ये बिल्कुल गलत है. ये हमें गुमराह करने के लिए, सो दैट हम सनस्क्रीन लोशन यूज़ करें, सनस्क्रीन क्रीम्स यूज़ करें, उसका मार्केट बढ़े, इसीलिए इन चीज़ों के बारे में ऐसा फैलाया जाता है. सो यस, एक्सेसिव सन एक्सपोजर फ्रॉम 11 PM इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ. एक्सेसिव एक्सपोजर from 11 PM to 4 PM, this causes skin cancer. मतलब ज़्यादा एक्सपोजर अगर आप ले रहे हो, ज़्यादा एक्सपोजर सन का हो रहा है, 11 PM को 4 बजे के बीच का जो सोलर एंगल एकदम हाई होता है, वो समय अगर ज़्यादा ये हो रहा है, यू आर एक्सपोजिंग योर स्किन, देन देर आर प्रोबेबिलिटी
देयर आर अ चांसेस इट मे लीड टू द स्किन कैंसर। बट ऐसा इन आप जनरलाइज सेंटेंस नहीं बना सकते हो कि सन एक्सपोजर कॉजेस स्किन कैंसर। इनफैक्ट इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। इनफैक्ट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द सन रेज, स्पेशली मॉर्निंग और इवनिंग की सनलाइट जो होती है, जहाँ पे सोलर एंगल जो है थोड़ा सा लो होता है, ये सनलाइट हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा गया है कि 11 PM एंड 4 PM, उसके पहले की जो सनलाइट है और इसके बाद की जो सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन सनशाइन कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक अ गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर ओवर हियर। दूसरा जो रीजन बताया जाता है कि सन एक्सपोजर मेक्स योर स्किन लुक एज फास्ट। ऐसा लगता है कि ज़्यादा सन एक्सपोजर से आपकी स्किन बहुत जल्दी आपका एज बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसे लगता है, आपकी स्किन की तरफ देख के विंकल्स आ जाते हैं, ऐसा है। अगेन ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही नहीं है, आधा सही है। और अगेन मुझे इसमें अगर मैं ऐसा ऐड कर दूँ एक्सेसिव, जो पहले ऊपर के सेंटेंस में ऐड किया था मैंने, फ्रॉम 11 PM टू 4 PM, अगेन इट इज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाती है। तो sun exposure makes your skin look age fast. Yeah, it's true, and it is a consensus uh, in the community of dermatologists. Dermatologist is nothing but one who is expert in skin treatments. Derma means क्या होता है skin, so dermatologist is nothing but who is specialist in the skin. So excessive sun exposures from 11 PM to 4 PM makes your skin look age fast. Yes, it is true. It has a negative impact, बट अगेन मॉर्निंग सनलाइट और इवनिंग सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दीज आर द बेसिक टू रीज़न जो मेन स्ट्रीम मीडिया में और एडवर्टाइजमेंट में हमें बताए जाते हैं। सीधा सन एक्सपोजर से स्किन कैंसर होता है, सन एक्सपोजर से आप जल्दी आपकी स्किन रिंकल्स आ जाएंगे, जल्दी एज हो जाएगी। तो इसके कारण हमें ऐसा बेवकूफ़ बनाया जाता है, हमें गुमराह किया जाता है सो दैट हम सनस्क्रीन लोशंस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। बट इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप ज़्यादा सनस्क्रीन यूज़ करते हो तो इट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो। आई होप सो ये दो चीज़ें हैं तो जिसके वजह से सनस्क्रीन हम यूज़ करते हैं। सो यस, तो सनस्क्रीन यूज़ करना कहीं ना कहीं या इट्स इम्पोर्टेंट, बट देयर आर आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट मैं कुछ तरीके आपको ऐसे बताऊंगा जहाँ आई बेसिकली मेरा ओपिनियन ऐसा है कि हमने किसी भी तरीके का केमिकल यूज़ नहीं करना चाहिए, because chemicals damage your DNA of the cell, and that becomes the that start a trickling down effect, जिसका it becomes a true cause of the disease, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था। So but still if you want to use it, I will give some रिकमेंडेशन जो जिसके हिसाब से आप सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। बट पर्सनली मेरा ओपिनियन ऐसा है कि किसी ने किसी भी तरीके का लोशन नहीं यूज करना चाहिए। तो आप बोलोगे कि जो दोपहर की धूप होती है उसके उसमें हम बाहर निकले ही नहीं किया। नो, आई विल गिव यू सम रिकमेंडेशंस, कुछ ऑप्शंस, अल्टरनेटिव्स आई विल गिव यू थ्रू दिस वीडियो। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन्स होते हैं। एक्चुअली देयर आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज नथिंग बट ऑर्गेनिक या केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन, जिसमें केमिकल्स यूज किए जाते हैं ऑक्सीबेंजोन एंड एवोबेंजोन। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक और मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन, जिसमें होता है जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। नाउ डर्मेटोलॉजिस्ट हर तरीके का, इफ यू अप्रोच एनी डर्मेटोलॉजिस्ट, they will not recommend you this type of sunscreen in the form of cream or lotion. तो आप अगर सनस्क्रीन यूज कर रहे हो तो मेक श्योर दैट ये ऑर्गेनिक या केमिकल बेस्ड, उसमें ये केमिकल्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस केमिकल्स आर, एवरी टाइप ऑफ केमिकल इज हार्मफुल, नो डाउट एट ऑल। बट फिर भी आपको यूज करना है, आपकी इच्छा है भाई मुझे यूज करना है, नो, देश आज़ाद है, मेरी इच्छा है मुझे फ्री यूज करना है, तो एटलीस्ट हैव सम recommendation which is scientifically backed. So inorganic और मिनरल बेस्ड केमिकल, मिनरल बेस्ड जो सनस्क्रीन्स होते हैं जिसमें जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, so there is a consensus in the community of the dermatologists that you can use this sunscreen lotion, sunscreen where there is a concentration of zinc oxide and titanium dioxide is up to 25%. तो ऐसी सनस्क्रीन आपको यूज करना पड़ेगा जिसमें जिंक डाइऑक्साइड हो और टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो और उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो, 25% अगर उसमें है, देन इट इज सेफ टू यूज।
अगेन आई एम सेइंग बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है, इन चीज़ों को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी आपको यूज़ करना है, आपकी इच्छा है तो बेटर यू शुड गो विद दिस इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन इन द फॉर्म ऑफ क्रीम और लोशन. Now third and the best type of sunscreen is nothing but, ये हमने सब ने देखा है, this is nothing but when you are going outside, this is nothing but the sunscreen of physical barrier. जैसे फिजिकल बैरियर से हम कपड़ों से खुद को कवर करके वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द सन. दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. इट रिक्वायर्स नो अमाउंट ऑफ केमिकल्स, नथिंग लाइक दैट. केमिकल से आप बहुत दूर रहोगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू गो आउटसाइड, पुट ऑन अ स्कार्फ, put on, you can cover your hands and all those stuff. it will help you a lot. physical barrier, इसके इससे रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट आपको नहीं बताएगा. इट इज हाईली हेल्दी एंड सेफ टू यूज. so this is what basically I recommend to everyone to do it instead of using any type of chemicals on your skin, because it ultimately it will going to damage your DNA, and once DNA get damaged, द सीरीज ऑफ इम्पैक्ट दैट इज डिसीज का वही सबसे बड़ा रीजन बन जाता है. नाउ आप बोलोगे ठीक है भाई सिद्धांत, तो तूने तो बता दिया कि सनस्क्रीन जो फिजिकल बैरियर है वो हमें यूज करना है, कपड़ों से खुद को ढकना है, बट आप बोलोगे कि हमें, मुझे अगर बीच पे जाना है और मुझे अगर ऐसे शॉर्ट्स पे या बिकनी पहन के किसी को बीच पे घूमना है, तो वहां पे तो हम कपड़े नहीं पहन सकते, तो वहां पे हम क्या करें? बेसिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं होता है, बट या इन वेस्टर्न कंट्री दिस हैपेंस. तो वो समय व्हाट यू कैन डू बेसिकली, यस, आप यू बाय सनस्क्रीन लोशन, नो डाउट एट ऑल, आप सनस्क्रीन क्रीम लो, खरीदो. एंड बट एक चीज आपको करना पड़ेगा कि उसमें का जो सनस्क्रीन है, जो क्रीम है, उसके अंदर वो निकाल दो, वो उसे फेंक दो, और उसमें एलोवेरा बेटर, एलोवेरा जेल, पुट दैट एलोवेरा जेल इनटू दिस into this container and then apply on it, because aloe vera is the safest option instead of this. तो अगर आपको बीच पे जाना भी है, बिकनी पहन के आपको घूमना भी है, आपको शॉर्ट्स पहन के अगर घूमना है, तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास है कि यू डोंट यूज इट एट ऑल. इंस्टेड यू कैन पुट दिस एलोवेरा इनटू दिस कंटेनर एंड देन कैरी इट विथ यू. इट इज द सेफेस्ट एंड द हेल्दीएस्ट ऑप्शन यू हैव इन दिस 21st. नेक्स्ट इन लेट्स टॉक अबाउट द यंग एंड यूथफुल स्किन. हम सबको चाहिए कि हमारी स्किन यंग लगनी चाहिए, हमारे स्किन में यूथफुलनेस होना चाहिए. सो लेट्स सी व्हाट रिसर्च सेज अबाउट इट. नाउ यंग स्किन, इफ यू सी, यहाँ पे अगर आपने देखा तो देयर इज समथिंग कॉल्ड कोलेजन. आप यहाँ पे देखो कोलेजन क्या है. ये जो रॉड्स की तरह आपको दिख रहा है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इट इज नथिंग बट द कोलेजन. नाउ यंग स्किन में अगर आप देखोगे, कोई भी स्किन आपको जो यंग दिखती है, जवान स्किन जैसे दिखती है, उसमें देखो कि ये जो कोलेजन है, दे आर क्वाइट हेल्दी. इसमें पूरे स्ट्रेट लाइंस में बने हैं. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोलेजन जो है वो टूटे हुए हैं, यहाँ पे कंप्लीट नहीं है. सो यू कैन सी यहाँ ये टूटे हुए हैं, उनका पूरा स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है इन द. तो ऐसा जिसमें कोलेजन की कमी है, वो स्किन हमें क्या लगती है, एज ज्यादा, व्रिंकल, उन पे उसके चेहरे पे व्रिंकल्स आपको ज्यादा दिखेंगे बेसिकली. सो यू कैन सी जो, तो ये कोलेजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे स्किन में, उसको यंग दिखने के लिए. सो देर वॉज अ रिसर्च बेसिकली, एंड दिस रिसर्च इज named after this, exploring the impact of hydrolyzed collagen, oral supplementation, skin rejuvenation, systematic review and meta-analysis. You can go through this research. What is the result of the research, or what is the takeaway point from the research? Is nothing but supplementation of hydrolyzed collagen. अगर आप hydrolyzed collagen 15 to 30 ग्राम पर डे विथ विटामिन सी अगर आप लेते हो, तो आपकी जो स्किन है उसमें कोलेजन का कंपोजिशन बढ़ जाएगा, और आपकी जो डैमेज्ड कोलेजन है वो अच्छे तरीके से हो जाएंगे. आपकी स्किन जो है ज़्यादा यंग दिखेगी एज कम्पेयर टू योर एज. एंड दिस सेम नाउ विटामिन, दिस सप्लीमेंट हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन जो है, यू कैन इधर सप्लीमेंट इट थ्रू द फूड. आप फूड से कंज्यूम कर सकते हो. दीज आर द सोर्सेस ऑफ कोलेजन. बट आपको याद रखना है, आपको विटामिन सी के साथ लेना है, देन ओनली इट विल वर्क, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क.
So you can see berries, green leafy vegetables, citrus, all of us are corrupted with the cell phone. You, अगर आपने टाइप कर लिया sources of collagen, you will get the list. Now, or else what you can do, you can supplement it through this कोलेजन। और यहाँ पे देखो इसका एक ऑप्शन, इट इज अवेलेबल ऑन अमेजोन और एनी वेबसाइट। इनका खासियत क्या है कि कोलेजन के साथ विटामिन सी इन लोगों ने ऑलरेडी ऐड करके रखा है, तो अगर आपको विटामिन सी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा जो जरूरी। यू कैन सी वो देयर स्किन यहाँ पे लिखा गया है। इट हेल्प्स यू टू, आपकी जो स्किन है, जो ज़्यादा व्रिंकल वगैरह आ रहे हैं आपको, तो यू कैन यूज इट। बिकॉज वो व्रिंकल्स आने का रीज़न ही है कि कोलेजन का जो स्ट्रक्चर है, वो कंपोजिशन है उसका डैमेज हो चुका है, एंड उस कंपोजिशन को फिर से रिज्यूनेट और रिवाइव करने के लिए आपको कोलेजन की जरूरत पड़ेगी। सेम थिंग विंकल्स, आई टॉक्ट अबाउट कि आपके चेहरे पे अगर ज़्यादा विंकल्स लग रहे हैं, आपके स्किन के ऊपर ज़्यादा विंकल्स लग रहे हैं, सेम कंपोजिशन ऑफ आप यूज़ कर सकते हो हाइड्रोलाइज कोलेजन। याद रखना कि 13 to 15 ग्राम पर डे विथ विटामिन सी। सप्लीमेंटेशन अगर आप लोगे तो यू विल विटामिन सी उसके साथ ही मिलेगा आपको, जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया है। तो दिस विल हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ द विंकल्स ऑन योर फेस, एंड यू विल, आपका जो स्किन है वो काफी यंग दिखना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट इज, सम पीपल फेस द प्रॉब्लम ऑफ ड्राई स्किन। कुछ लोगों का स्किन ड्राई हो जाता है, उसका प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण वो विंकल्स चेहरे पे ज्यादा आने दिख जाते हैं। यू कैन सी यहाँ पे देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड सेरेमाइड्स। सेरेमाइड्स जो है, अगर आप देखो ये डॉट्स जो भी है, दीज आर नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ सेरेमाइड्स। अब यहाँ पे देखो, ये जो ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन में क्या होता है, बिकॉज इट इज अ हेल्दी स्किन। ड्राई स्किन में क्या होता है, ये सेरेमाइड्स की कमी, आपको यहाँ पे देखो कि एक ही सेरेमाइड दिख रहा है, आपको कोई सेरेमाइड दिख ही नहीं रहा है। तो बेसिकली जब सेरेमाइड्स की कमी हो जाती है, तब आपके स्किन में मॉइस्चर कम हो जाता है। मॉइस्चर इज ऑल अबाउट वाटर। आपके स्किन में अगर मॉइस्चर नहीं है, तो आपकी स्किन ड्राई लगेगी। ड्राई स्किन लुक्स लाइक इट इज एजिंग फास्ट। तो यू कैन सी कि सेरेमाइड्स इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू द मॉइस्चर। तो ड्राई स्किन को अगर हमें मॉइस्चराइज स्किन बनाना है, तो जरूरी नहीं कि मॉइस्चराइजर यूज करें जो एडवर्टाइजमेंट में दिखाए जाते हैं। नो, इट्स वेरी हार्मफुल एंड डेंजरस फॉर द स्किन। इट इज मोर हार्मफुल दैन इट विल मेक अ गुड टू यू। तो ड्राई स्किन के लिए आपको क्या यूज करना है, नियासिनामाइड, और जिसे निकोटिनामाइड भी बोला जाता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ द विटामिन बी थ्री का एक टाइप है। एंड इससे क्या होता है, इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स अगर बढ़ गए तो इट इम्पैक्ट द सेरेमाइड्स, जिसके कारण मॉइस्चर आ जाता है स्किन में, और आपका स्किन क्या है, स्टार्ट लुकिंग यंग एंड यूथफुल अगेन। You will able to revive your skin, rejuvenate your skin with the help of these things. डोज कैसा लेना है आपको, यू कैन सी 500 मिलीग्राम टू 1000 मिलीग्राम। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो, आधा ग्राम या फिर 1 ग्राम। ठीक है, हाफ, आधे से 1 ग्राम के बीच में ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार लेना है आपको। ऑलमोस्ट फॉर 3 to 6 मंथ्स, ऑलमोस्ट 3 से 6 महीने आपको कंटिन्यूसली लेना पड़ेगा, तब जाके उसका इम्पैक्ट आपके चेहरे पे आपको दिखना स्टार्ट होगा। और सेम चीज़ आप किसके लिए यूज कर सकते हो, अगर आपके चेहरे पे डार्क स्पॉट्स आ रहे हैं ज़्यादा, ऐसे विच यू कैन सी इन द पिक्चर, सेम थिंग यू कैन यूज जो विटामिन बी3 का जो मैंने बोला है, उसको अगेन 500 मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम, जैसे आधा ग्राम टू 1 ग्राम ट्वाइस अ डे 3 to 6 मंथ्स अगर आप कंज्यूम करते हो, तो आपके जो डार्क स्पॉट्स है, जो मेलाटोनिन की पिगमेंटेशन के कारण ज़्यादा बढ़ते हैं चेहरे पे, और वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर होना स्टार्ट कर देंगे। नाउ विटामिन बी3 के अगर नेचुरल सोर्सेस अगर आप देखोगे, तो बीफ, चिकन, कोल्ड फिश, these are all are the sources. You can go through the list. What I take, basically I consume sunflower seeds and almonds. आपको जो अच्छा लगता है, you can choose it. These things are easily available, that's why I choose it. अगर आपको और available हो जाता है, तो you can consume it, and it will help you to get rid of the number of problems of the skin. Or you can supplement it. You can see over here niacinamide, it is a vitamin B3। आपने देखा होगा कि इसलिए 500 mg, दैट इज हाफ ग्राम। अगर ट्वाइस अ डे लेना है आपको, ऑलमोस्ट फॉर 3 to 6 months, you will see the impacts in your on your skin. Now she is Dr. Andrea Suarez. She is a board certified dermatologist. She is world famous
dermatologist. She's on YouTube as well as Instagram. Number of videos are available of her. I was going through one of her videos and deep research, and she gave a miscellaneous suggestion और recommendations कुछ दी है उसने, so that हमारी स्किन अच्छी और हेल्दी रहे. I will tell you number of miscellaneous thing. एक overall, I will not go into much detail. I will give you the to do things, कुछ क्या चीजें करना है और क्या चीजें नहीं करना है, दैट विल हेल्प यू. नाउ जो चीजें करना है, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट इज नथिंग बट द स्लीप. I cannot agree more on this, because 7 to 8 hours of sleep is हाईली रिकमेंडेड. अगर आप नींद नहीं हुई है आपकी, नेक्स्ट डे भी आप ऑब्जर्व करो, आपकी स्किन में इम्पैक्ट देखना स्टार्ट हो जाएगा आपको. सेकेंड थिंग जो आपको करना है, इट इज नथिंग बट दिस इज ओमेगा 3 रिच फूड्स. ओमेगा की फैमिली के ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, दिस ऑल ओमेगा रिच जो इसेंशियल फैटी एसिड्स बोला जाता है इनको, these are very important, क्योंकि बॉडी खुद से इनको नहीं सिंथेसाइज करता है. दैट्स व्हाई वी नीड टू सप्लीमेंट इट. एंड दिस थिंग्स आर हाईली इंपॉर्टेंट. ओमेगा सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनका फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन में, मेमोरी में, बाकी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी को हेल्थ मेट्रिक्स को अच्छा बनाने के लिए. तो यू नीड टू कंज्यूम दिस ओमेगा 3 रिच फूड्स. हियर इज द लिस्ट व्हाट आई कंज्यूम. बेसिकली मैं फ्लैक्सीड कंज्यूम करता हूँ. आई कंज्यूम वैलनट्स. देन फ्लैक्सीड हो गया. इसका ओमेगा 6 का अगर आप देखोगे, चिया सीड्स इज द सोर्स ऑफ ओमेगा 6. so you can search on the internet, you will get the omega 3 rich foods. These are the options you can consume. ये पूरे कंज्यूम करने की जरूरत नहीं, इसमें से एक या दो भी अगर आप डेली कंज्यूम करते हैं तो यू विल सी द इम्पैक्ट ऑन योर स्किन. थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई कैन नॉट अग्री मोर ऑन दिस, दैट इज नथिंग बट द एक्सरसाइज. बिकॉज एक्सरसाइज इंक्रीज द फ्लो ऑफ द ब्लड, और जितना आपके स्किन में ब्लड ट्रैवल होगा उतना आपका स्किन हेल्दी और यूथफुल दिखेगा. एंड एक्सरसाइज अगेन इट हैज़ मल्टीपल बेनिफिट्स एंड इट इज़ अ मस्ट टू डू एक्टिविटी. इसका ऐसा नहीं कि समय मिलेगा तो करेंगे, नो नो, यू नीड टू टेक आउट अ डेडिकेटेड टाइम फॉर दिस स्टफ. नेक्स्ट इज नथिंग बट गट हेल्थ, जो मैंने ऑलरेडी कहा है कि योर गट हेल्थ, योर स्किन इज द रिप्रेजेंटेशन और द इंडिकेशन ऑफ योर गट हेल्थ. अगर आपके गट में कोई प्रॉब्लम आता है, गट इज नथिंग बट, मैंने लास्ट वीडियो में ही एक्सप्लेन किया था, यू कैन गो थ्रू द लास्ट वीडियो एंड हाउ टू मेक योर गट, जो डैमेज हुआ है गट है उसको कैसे सुधारना है. तो मैंने वो पिछले वीडियो में बताया है. इफ यू हैवंट बीन थ्रू द लास्ट वीडियो, आई हाईली रिकमेंड यू टू गो थ्रू दैट वन फर्स्ट. सो गट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका गट अगर गट खराब है बेसिकली, तो आपका स्किन ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा. तो आपका गट हेल्दी है तो आपका स्किन भी उतना ही हेल्दी रहेगा. नेक्स्ट, हाइड्रेशन. ऑल ऑफ अस नो दैट वाटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. 7 above neck we are 82% water, and above below the neck it is 75% we are made up of water. So basically we are made up of all the water. but हाइड्रेशन कैसे करना है? सिर्फ पानी पीने से हाइड्रेशन नहीं होता है दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा. वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स आपको लेना पड़ेगा, तब जाके यू कैन, उसे प्रॉपर हाइड्रेशन बोलते हैं. सिर्फ पानी पीने से हाइड्रेशन नहीं होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. मुझे इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नंबर ऑफ मिथ्स आर प्रेजेंट कि डिहाइड्रेट हो गए भैया पानी पियो. उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो पानी सेल के अंदर जाने के लिए आपको मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है. अगर आपके पास मैग्नीशियम नहीं है तो पानी सेल के अंदर घुसेगा ही नहीं. आप पानी पीते रहोगे, वो कुछ होगा ही नहीं. Again, I will make a separate video on this, but yeah, for time being, just remember hydration is very important. Hydration is water plus electrolyte. आपको कंज्यूम करना जरूरी है. अब कौन सी चीजें नहीं करना है, नॉट टू डू थिंग्स. फर्स्ट, जो सबका फेवरेट है, इट इज नथिंग बट शुगर. मैंने लास्ट वीडियो में ही कहा था, ये चीज ऐसी है, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी शुरुआत करने में उसमें इसका कोई ना कुछ हाथ होता ही आता है. तो शुगर इज अ हाईली एसिडिक थिंग, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, एंड इट क्रिएट्स इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन आना. और कोई भी अगर चीज़ आपके पेट में या गट में इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रही है तो वो आपके स्किन के ऊपर इम्पैक्ट करेगी. तो शुगर, यू नीड टू अवॉइड इट कंप्लीटली. नीड टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस.
नेक्स्ट जो चीज़ आपको कोई भी फ्राइड चीज़, बेसिकली फ्राइड फूड जो होता है, जो ऑयल में जिनको निकाला जाता है ऑयल से, दीज आर हाईली harmful for your skin in a long term. So things like फ्रेंच फ्राइज, जितना अगर आप आपके स्किन को पसंद करते हो तो बेटे ये खाना छोड़ दो. बहुत people consume this and they expect you they will get a good skin and the health, that is not going to work. So you need to stop eating the fried foods. And how we can forget the junk food, no doubt. जंक फूड में दोनों चीजें होती है, शुगर भी होता है, फ्राइड फूड भी होते हैं. So the more junk food you eat, the more you will mess up with your skin health. So junk food you need to avoid it. Next, tobacco and alcohol. Every dermatologist will tell you, आप किसी भी एक्सपर्ट के पास चले जाओ, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, there is a consensus in the community of dermatologists कि every type of nicotine is highly dangerous for your skin health. Not only for skin health, ये शुगर और अल्कोहल एंड टोबैको, ये दो ऐसी चीजें, मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था कि आपका किसी भी तरीके का हेल्थ इशू हो, इनका कंट्रीब्यूशन उसमें रहेगा ही रहेगा. So better you need to avoid this. That's it for today, guys. If you like this video, don't forget to like it, share it, and subscribe my YouTube channel. You can connect with me through the Instagram also, Siddhant Life School. This is Instagram. This is my Instagram channel. Thank you, guys. Thank you for watching this video. Have a great evening ahead.